स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। फाइनली जामिया के पार्ट टाइम कोर्सेज़ के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं, जिनका सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। जामिया ने अपने पार्ट टाइम कोर्सेज़ यानी कि जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज़ और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं फ़ॉरेन लैंग्वेज के, उसके फॉर्म आज रिलीज़ कर दिए हैं। फॉर्म रिलीज़ नहीं करे हैं, नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है केवल, मतलब कि उन लोगों ने बता दिया है कि कब से आप इन एप्लीकेशंस को फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको नोटिस अब स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इसमें अगर आप देखेंगे थर्ड लाइन में लिखा हुआ है द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी लाइव फ्रॉम 10 अक्टूबर, यानी कि आज से लगभग 3 दिन बाद जो है आप जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं jmicoe.in पर, और आपको वहां पर इनको फिल करने के लिए लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज जैसे ही लिंक आएगा हम डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल देंगे या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम चैनल को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है यहाँ पर 25 अक्टूबर है, यानी कि टोटल आपको 25 डेज जो है वो मिल रहे हैं एप्लीकेशन फिल करने के लिए। ठीक है, अब एक और ज़रूरी चीज़ जो इसके अंदर बहुत शुरू में ही लिखी हुई है, यानी कौन कौन इन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था, लेकिन पिछली बार की तरह सब फिल नहीं कर सकते। केवल वही लोग फिल कर सकते हैं जो जामिया के या तो रेगुलर स्टूडेंट है या फिर जामिया में एम्प्लॉय हैं। ठीक है, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द रेगुलर स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय ऑफ JMI। तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के अंदर केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, डिस्टेंस वाले नहीं कर सकते, केवल रेगुलर वाले या फिर जामिया के अंदर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो ये लोग जामिया के अंदर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन कोर्सेज की जो जामिया साल ऑफर कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने जो लिस्ट है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज की है, जिसमें नंबर 1 पर है आपका सर्टिफिकेट इन मॉडर्न अरेबिक लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन। इसके बाद सर्टिफिकेट इन टर्किश लैंग्वेज। आप देखेंगे इसके सामने इसकी सीट्स, रजिस्ट्रेशन फीस, टोटल पेएबल फीस और ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं सर्टिफिकेट की, तो सभी का जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का है, यानी कि 2 सेमेस्टर इसके अंदर होते हैं। फीस लगभग सबकी 7,200 है, केवल कुछ कोर्सेज को छोड़कर, जैसे कि चाइनीज़ वगैरह की फ़ीस कम है और इंग्लिश की ज़्यादा। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो भी सबकी सेम है, 550 रुपये आपको उसको फिल करने होंगे फॉर्म फिल करने के। सीट सब में अलग अलग है, जैसे कि अभी जो मैंने कोर्स बताया अरेबिक, इसमें 50 हैं, दूसरे कोर्स टर्किश में 40 हैं, लगभग 40-50 का रेशियो सब में है, केवल आपका यहाँ पर लास्ट वाले कोर्स को छोड़कर सर्टिफिकेट। खैर, और देखते हैं कौन कौन से कोर्स है इसके अंदर। सर्टिफिकेट इन फ्रेंच है, इटालियन है, स्पेनिश है, रशियन है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, कोरियन है, मॉडर्न पर्शियन है, पश्तो लैंग्वेज है, संस्कृत है, उज़्बेक है और इंग्लिश है। इसके अलावा एक और कोर्स है सर्टिफिकेट इन डिजिटल ह्यूमैनिटीज़, जिसके अंदर 25 सीटें हैं और इसकी फ़ीस जो है वो 35,000 रुपये है। ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, आई थिंक सबसे महंगा कोर्स अभी तक का सर्टिफिकेट में यही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि केवल वही लोग सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनके पास 12th या फिर उसी लेवल की कोई डिग्री है। इसके बाद अब हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं और ज़्यादा एलिजिबिलिटी के ऊपर, जो कि अगले पेज पर है। अबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू। देखिए कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे कि अरेबिक, तो वहाँ पर आपको उर्दू पढ़ना और लिखना आनी चाहिए, ये मस्ट है। इसके अलावा सर्टिफिकेट नंबर 10 और 11 के लिए कम से कम बेस्ट 5 सब्जेक्ट में 45% नंबर आपसे यहाँ मांगे हुए हैं। वैसे मैं एलिजिबिलिटी को लेकर एक और अच्छे से क्लियर वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पर केवल हम ऊपर से नोटिस को पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर डिप्लोमा के प्रोग्राम देख लेते हैं, जिसमें नंबर 1 पर यहाँ पर आपका है डिप्लोमा इन अरेबिक, इसके बाद है टर्किश, फ्रेंच, और इसके बाद है यहाँ पर आपका स्पेनिश, इटालियन, रशियन, चाइनीज़, और यहाँ पर इंटेंसिव डिप्लोमा इन चाइनीज़ भी है, पोर्तुगीज़ है, कोरियन है, मॉडर्न पर्शियन है, पश्तो है, उज़्बेक है, और डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन प्रोफेशनसी इन इंग्लिश भी है। फ़ीस इनकी भी सबकी लगभग बराबर है, लेकिन जो डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन है इसकी फ़ीस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दी हुई है, 34,520 रुपये। तो ये भी एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है जिसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर भी ये कोर्स 1 साल का है और सीटें लगभग सब में 30, 40, 25 के हिसाब से हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इन कोर्सेज़ की अलग अलग से यहाँ पर एलिजिबिलिटी दे रखी है, तो इन कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत जल्दी एक अलग वीडियो आएगी जिसमें डिटेल्ड चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया होगा। ठीक है, इसके बाद अब इसका आई थिंक कोई क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टस भी आएगा, जैसे ही वो आएगा उसको भी अपलोड कर देंगे। फिलहाल ध्यान में रखने वाली बात यह है कि केवल जामिया के रेगुलर स्टूडेंट इन कोर्सेज को फिल कर सकते हैं। 10 तारीख से लिंक जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, जो कि हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ कोर्सेज आ जाते हैं आपके एडवांस डिप्लोमा के, जिसके अंदर एडवांस डिप्लोमा इन मॉडर्न अरेबिक है, एडवांस डिप्लोमा इन टर्किश है, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, रशियन, पोर्तुगीज़, मॉडर्न पर्शियन और एडवांस डिप्लोमा इन पश्तो लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप देखिए जो
संख्या है वो कम होती जा रही है। सर्टिफिकेट में ज़्यादा कोर्सेज थे, डिप्लोमा में और कम हुए, और यहाँ पर आते आते एडवांस डिप्लोमा में केवल 9 ही कोर्स बचे। फीस अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सभी कोर्सेज़ की फ़ीस 7,200 है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद कुछ कोर्सेज़ की 5,610 भी है। ये भी आपका 1 साल का कोर्स है, 2 सेमेस्टर इसके अंदर हैं, और सीट यहाँ पर देखिए कम हो गई है क्योंकि एडवांस डिप्लोमा तक ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। सर्टिफिकेट में कुछ लोग छोड़ देते हैं, फिर बहुत ही कम जाते हैं डिप्लोमा तक, और एडवांस डिप्लोमा में तो बहुत ही कम बच्चे एडमिशन लेते हैं। इसलिए सीट्स जो है यहाँ पर 20-20 और 10 के रेशियो से कर दी गई हैं। और अब वैसे भी रेगुलर स्टूडेंट की जो कंडीशन लगाई गई है उसके बावजूद तो फिर बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो, मतलब इतना कॉम्पिटिशन नहीं रहने वाला जितना पहले हुआ करता था, जब आउटसाइडर भी फील कर सकते थे। अब जिन लोगों का रेगुलर कोर्स खत्म हो गया जामिया से, और मान लीजिए वो डिप्लोमा आगे करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि रेगुलर कोर्स में उनका नाम नहीं है तो वो फिर डिप्लोमा के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ऑलरेडी जो है एडमिशन्स की संख्या घट जाएगी। खैर, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि एडमिशन कैसे होगा, एक बहुत ज़रूरी सवाल कि क्या कोई एंट्रेंस होगा जैसे कि पिछले साल से पहले हुआ करता था, या फिर मेरिट पे एडमिशन मिलेगा, और किस मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलेगा। तो लास्ट लाइन में ये चीज़ क्लियर कर दी गई है, एडमिशंस इन द अबव प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द पर्टिकुलर कोर्स। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। तो जैसे कि अगर आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th मांगी गई है, तो 12th के परसेंटेज की मेरिट को देखा जाएगा। तो जिन भी बच्चों की सबसे ज़्यादा 12th में परसेंटेज रही होगी उनको एडमिशन मिल जाएगा। सेम चीज़ डिप्लोमा में वैलिड है। अब डिप्लोमा में देखिए यहाँ पर या तो ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है, या फिर क्या मांगा है आपसे, उसी लैंग्वेज के अंदर सर्टिफिकेट मांगा है। तो या तो ग्रेजुएशन के या फिर उसी लैंग्वेज के सर्टिफिकेट के नंबर देखकर आपको यहाँ पर मेरिट के हिसाब से एडमिशन मिल जाएगा। फिर वही चीज़ एडवांस डिप्लोमा में, इसमें आपके डिप्लोमा के नंबर देख लिए जाएंगे। पिछले साल भी इसके अंदर एडमिशन्स ऐसे ही हुए थे, फॉर्म फिल करा था और उसके बाद 12th की जो परसेंटेज है वो जमा करवाई गई थी, मतलब कि मार्कशीट, और उसके बाद एक लिस्ट आई जिसके अंदर रोल नंबर के साथ साथ आपके नाम भी मेंशन थे। वैसे जामिया में जब रिजल्ट आता है तो केवल रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर मेंशन होता है, लेकिन जो लिस्ट सर्टिफिकेट की आई थी उसके अंदर आपके रोल नंबर के साथ साथ आपका नाम भी था, और वही एडमिशन की जो प्रोसेस रहती है रेगुलर वाले की उसकी तरह सेम ही रही थी। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर कोर्स की एलिजिबिलिटी को लेकर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो इसी चैनल पर लेकर आऊँगी। इसके अलावा मैंने खुद सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो जामिया से कर रखा है स्पेनिश लैंग्वेज में, तो इस कोर्स की पढ़ाई कैसे होती है, एग्जाम्स कैसे कैसे होते हैं, इसके बारे में भी बहुत जल्दी एक डिटेल वीडियो चैनल पर आएगी। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आया। धन्यवाद।